हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी। टोटल हर सब्जेक्ट के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की थी 99 सेट हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो साइंस, चाहे जीके। बहुत सारी वीडियो 76 प्लस सेट हम सोल्व कर चुके हैं साइंस में। वैसे ही 70 प्लस सेट हम सोल्व कर चुके हैं रीजनिंग में, और इसमें मैथ्स में भी हम बहुत सारे 60 प्लस सेट सोल्व कर चुके हैं। अभी है ये वाला सेट 5/9/2022 शिफ्ट नंबर थर्ड। जो भी क्वेश्चन है इस पेपर में, जो भी क्वेश्चन आए थे थर्ड शिफ्ट में 5/9/2022 को, वो सारे आपके इस वीडियो में कवर होंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, रमन की आय 45,000 रुपये है। इनकम है उसकी 45,000। अगर उसकी इनकम में 12.5%, कहते हैं 12.5% की बचत करता है वो इनकम में से। ठीक है, अब देखिए 45,000 इनकम थी दोस्तों, बचत करेगा 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। 4 पे काटते हैं इसको, या 8 पे काट दो। 8 पे काटेंगे 1,000 को तो ये आएगा 125। 125 की 45 से 45 को लिखते हैं 5 × 9। 125 की 5 से गुना करेंगे क्या आएगा? 625। गुना करना है 9 से, तो आप कहेंगे 9×5 = 45। 4 कैरी, 9 दूनी 18, 4 22, 2 कैरी, 9 छिका 54 और 2 56। तो उसकी सेविंग कितनी है? 5,625 की वो सेविंग करता है। देखो, इनकम 45,000 थी, सेविंग है 5,625, तो खर्चा कितना होगा उसका? तो ये माइनस करेंगे। तो यहाँ ये इनकम है, ये सेविंग है, तो इसमें से माइनस करेंगे। 45,000 में से 5,000 माइनस करते हैं तो 40,000। 40,000 में से 625 माइनस करेंगे तो ये आएगा 39,375। इनकम में 18% की वृद्धि होगी, इसका 18% निकाल के इसमें जोड़ेंगे दोस्तों। 45,000 का 18/100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 450 की 18 से गुना कर दो सीधी। तो ये आएगा, इसका डबल करेंगे 900 आएगा, और इसका आधा कर देंगे 9 आएगा। 9 9 निम्न में 81, मतलब 8,100। 8,100 इसमें ऐड करोगे आप, तो ये आएगा 0 0 1, 8×5 = 13, एक कैरी, 53,100 इनकम होगी। अगर खर्चा कितना बढ़ता है? 20% बढ़ता है, तो 20% निकालोगे, मतलब 20% की फ्रैक्शन 1/5 निकालोगे, 39,375 का 1/5, तो ये होगा 5 एकम, ये 5 से काटो इसको डायरेक्टली, 5 5 × 35, 4 बचेगा, 5 × 40, 3 बचेगा, 5 × 35, 2 बचेगा, 5 5 25। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर हो गया कितना इंक्रीज हो गया? 7,875 का। आपको तो इंक्रीज बताना है सेविंग में, तो इंक्रीज कितना होगा? 100। देखो यहाँ पे 8,000 सीधा आप क्या कर दोगे, इनकम में इंक्रीज हुआ 8100 का, और एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ? ये इंक्रीज हुआ है 7,875 का। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए 125 और 100 225 का क्या होगा? आप कहेंगे डायरेक्टली सेविंग में इंक्रीज होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आपको निकटतम मान बताना है। देखो 2.34, 2 पॉइंट दोस्तों क्या है? 34 है, तो ये 2 के पास है तो इसको मान लेते हैं 2। ये 6 के पास है, 6 मान लेते हैं, माइनस ये 2 के पास है, और ये 4 के पास है, 4/2 2 आएगा, प्लस 2 × 4, तो ये आएगा 8। ये आएगा -2, और ये आएगा +8। 8 8 16 -2 14। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सोल्व करना है। इसकी वैल्यू है सारे की 1/1 - k के बराबर, तो k का मान आपको बताना है। तो वैल्यू पुटिंग से करते हैं इसको। 0 नहीं पुट कर सकते, इन्फिनिटी बन जाएगा। वैसे 90 भी नहीं पुट कर सकते हम, और 45 डिग्री भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ऑप्शन मैच हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ भी पुट कर दो। अगर 60 डिग्री पुट करते हैं तो यहाँ पे साइन 60 होता है √3/2, उसका उल्टा कोसिकेंट 60 होगा 2/√3 -√3/2।
इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी 1/2 होती है, और इसकी वैल्यू है 1060√3, और इसकी वैल्यू 1/√3। नीचे आएगा 1/2 इंटू में 2 माइनस √3, उसका होल स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू है 2 प्लस ये होगा √3। देखिए, अब इसको सोल्व करना है, तो 2√3 एलसीएम आएगा ऊपर, और नीचे ये आएगा 4 - 3 1, 4 - 3 1 आएगा, ढाई माइनस करेंगे आधा, 3.5 आएगा, मतलब कि 3/2 1.5 आएगा, और ये आएगा 3 और 1 4/√3, और नीचे आएगा इसके, इसको लिख सकते हैं 2 - √3 2 - √3, ए प्लस बी ए माइनस बी, 4 माइनस √3 का, इसके 3, 4 - 3, इससे 1 आएगा, और इससे क्या आएगा दोस्तों, 2 - √3 है बटे में, ठीक है, 2 - √3 बटे में है। तो अगर मैं इसकी क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने दो, ये 1/2 ऊपर 2 चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा, और बटे में है सारे के 2 - √3, और ये सारा बराबर है 1/1 - k के। पहले जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो, √3 और √3 3 बना देगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 2/2 - √3 बराबर 1/1 - k। तो 2 - 2k बराबर आएगा 2 - √3 के। तो 2k की वैल्यू क्या आएगी, उस साइड लेके जाएंगे, 2k की वैल्यू आएगी इस 2 से ये 2 कैंसिल, √3 के बराबर, और k की वैल्यू आएगी √3/2 के बराबर। तो यहाँ से √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री पे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवर्ती आधार पर करने पर एक निश्चित राशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में मिश्रधन ये प्राप्त होता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर समान दर से समान अवधि में श्रेय मतलब देय मिश्रधन रुपए में कितना होगा 2 वर्ष के लिए, जब क्या होगी, रेट होगी वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर। अब देखो, 24 मंथ होते हैं दोस्तों, 24 मंथ होते हैं, आपको पता है 2 साल में, और गणना करनी है आपको प्रत्येक 8 मंथ में, प्रत्येक 8 मंथ में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, चक्रवर्ती ब्याज दर है, मतलब 12 मंथ की जो रेट थी 15% थी, तो 1 मंथ की होगी ये, और 8 मंथ की होगी ये, 3 पे काटेंगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, तो रेट हो जाएगी 10%। तो कोई अमाउंट 10 से 11 हो गया, 8 8 मंथ के 3 बनेंगे, 24 मंथ में 3 पार्ट बनेंगे, तो पहले 8 मंथ में 10 से 11 हो जाएगा प्रिंसिपल से अमाउंट, तो फिर 10 से 11, और फिर 10 से 11, यहाँ से प्रिंसिपल हमारे पास आ जाएगा 1,000 से, कोई कह सकते हैं प्रिंसिपल अगर 1,000 था, अमाउंट हो गया 1331, और ये कहता है इसकी वैल्यू कितनी है, 98,494, डिवाइड बाई कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1331, प्रिंसिपल आएगा 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 11 से काटते हैं इसको, 11 का स्क्वायर मतलब 121 आएगा, अगर 11 से काट देंगे, 11 × 8 = 88, बचेगा हमारे पास 10, 11 × 9 = 99, बचेगा 5, 11 पंजे 55, 4, 11 चौक 44, फिर 11 पे काटेंगे 11 आएगा, 11 पे काट देंगे, 11 × 8 = 88, 11 × 8 = 88 बचेगा 1, 11 × 1 = 11, 11 चौक 44, फिर 11 पे काटते हैं, 11 × 7 = 77, 4/11 11 चौक 44, तो प्रिंसिपल हो गया 74,000। 74,000 रुपये आपको अमाउंट बताना है अभी 2 साल में कितना हो जाएगा। रेट क्या है, अब की बार वार्षिक है, इसको हटा देते हैं, 1 सेकेंड। वार्षिक रहेगी मतलब कि 15% होगी रेट, तो 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20 होती है। तो प्रिंसिपल अगर 74,000 है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 1 साल में इसका 23/20 हो जाएगा, फिर अगले साल फिर इसका 23/20 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, अब 4 से काटते हैं 740 को,
चार एकम चार, तीन बचेगा, चार ही अट्ठा बत्तीस, चार पंजा, चार एकम चार, तीन बचा, चार ही अट्ठा बत्तीस, दो, चार पंजा 20। 185 की 23 से गुना करनी है, फिर 23 से गुना करनी है। तो 23 से गुना करते हैं पहले, 23 पंजा 115, 11 कैरी, 23 अट्ठा 184 और 11 195, 19 कैरी। तो 23 पंजे 115, 11 कैरी, 23 अट्ठा 184 और 11 195, 5 9 कैरी, वो 19 कैरी, 23 कम 23 और 19 होगा हमारे पास 42। इसकी फिर 23 से गुना कर दो, 23 पंजा 115, 11 कैरी, 23 पंजा 115 और 11 126, 12 कैरी, 23 दूनी 46 और 12 58, कितना कैरी, 5 कैरी, 23 चौके 92 और 5 97, 97,865। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% और 10% की क्रमिक छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसे पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए पहले के समान लाभ अर्जित करने के लिए। तो सबसे पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा 25 और 10, 35 माइनस 25 गुना 10 डिवाइड बाई 100 सात परसेंटेज, तो ये आएगा 32.5%। मान लो मार्केट प्राइस क्या है, 100 है, 32.5% का डिस्काउंट देगा। तो दोस्तों एसपी क्या होगा, आप कहेंगे 67.5%, ये होगा एसपी। लाभ कितने कमाता था वो, 25% का, मतलब 100 की चीज 125 में बेचेगा। अगर ये सीपी है, ये है एसपी। और 125 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे एसपी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 67.5 डिवाइड बाई 100, सॉरी 125। 100 यूनिट की वैल्यू सीपी क्या आएगा, 100 यूनिट की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो इसका 10 नीचे आएगा, इससे ये कैंसिल, 5 पे काट दे इसको, 25 आएगा और 25 को इस पे काटेंगे, 25 दूनी 50, 17 बचेगा, 25 सत्ता 175। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल कैंसिल आउट करी, 5 पे काटा, 5 दूनी 10 और 5 पे काटा 25, 25 11 27, 27 दूनी 54, तो सीपी आएगा 54। अब 54 में जब 30% का इंक्रीज करोगे क्रय मूल्य में, तो ये होगा 54 प्लस 54 का 30%, 3/10, 30% मतलब 3/10, तो ये आएगा हमारे पास 54 का 3 गुना करेंगे 162 डिवाइड बाय 16.2 ऐड करेंगे, इसमें 16.2 इसमें ऐड करेंगे, ये आएगा 70.2। तो सीपी आया दोस्तों कितना, 70.2 आ गया हमारे पास नया सीपी। अब लाभ अर्जित करना चाहता है पहले के समान, मतलब 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो यहाँ निकालोगे 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है 70 पे, 70.2 पे, तो 125 मतलब 5/4 में बेचेगा इसका, तो 10 इसका नीचे आएगा, तो ये आएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 पे काट दो पहले, या ऐसा करो 5 दूनी 10, 8 से कैंसिल आउट करो, अठोटी 64, 702 को अठोटी 64, 6 बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा और ये 62 हो जाएगा। फिर 8 56, 56 माइनस करेंगे 62 में से दोस्तों, 6 आएगा, फिर पॉइंट आएगा, तो फिर 8 अठोस्ती 56, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 87.75। तो नया जो हमारा क्या होगा, लाभ अर्जित करेंगे, नया एसपी होगा, नया एसपी न्यू एसपी 87.75। अब एमपी तो अभी भी 100 था, तो अब नया आपको बताना है तो कितने प्रतिशत की उसको एकल छूट देनी चाहिए। तो एमपी अभी भी 100 था, तो छूट कितने की देनी चाहिए, 100 के पीछे आप कहेंगे 12.25% की छूट देनी चाहिए। और 100 के पीछे कोई भी अपने आप में वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज में होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ग्रुप डी में एनटीपीसी से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलकुलेटिव, तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी है कि आप सोचो कि ये बिल्कुल ही हल हुआ क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी इसके रूट होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पुट करके देखते हैं, पहला ऑप्शन पुट करता हूं, 1 का स्क्वायर 1
माइनस होगा ये 4 और प्लस 3, 3 और 1 4 माइनस 4 0 दोस्तों, पहला ही रूट क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और दूसरा भी चेक कर लेते हैं, 3 सेटिस्फाई करें क्योंकि यहाँ पे रूट सेम है। 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, और ये होगा माइनस के 4 3 12 और प्लस 3, प्लस के 12 माइनस 12 कैंसिल आउट। तो ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं, तो इसको हम लोग ये इक्वेशन के क्या है, रूट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सरकार को कुल आय का लगभग 15% भाग किस स्रोत में प्राप्त होता है, कुल आय का 15% भाग। अब देखिए, इसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, पहले टोटल आय आपको देखनी पड़ेगी कितनी है। टोटल आय अगर हम जोड़ते हैं तो ये होगा, सभी की जोड़ो, पहले ये जोड़ते हैं 75,546, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर ये 19 87 65, 98 765 है, एक के आगे 98, फिर उसके बाद 85,646, उसके आगे देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, जोड़ने का तरीका, इसको छोड़ दो अभी, इनको जोड़ो। फर्स्ट फर्स्ट डिजिट जोड़ते हैं इनकी सबकी, 7 7 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31, 31 और 8 39, 39 के आगे कितने जीरो आएंगी, आप कहेंगे 4 जीरो आएंगे। फिर दूसरी डिजिट जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20 और 5 25, 25 के आगे 3 जीरो आएंगे। फिर तीसरी डिजिट 5, 5 10 और 7 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27, 2 जीरो। फिर लास्ट, ये तीसरी जोड़ी चौथी डिजिट जोड़ेंगे या लास्ट में से दूसरी डिजिट जोड़ेंगे, लास्ट में से दूसरी डिजिट जोड़नी है आपको, 4 और 6 10 और 6 16, 16 और 8 24 और 4 28, 1 जीरो। 6 और 7 13 और 3 16, 16 और 7 23 और 6 29, ये लगभग आएगा हमारे पास। देखो इसको ऐड करते हैं, 9 आया, 8 और 2 10, एक कैरी गया, 7 और 2 10, 7 और 2 9 और 1 10 की जीरो, एक कैरी गया, फिर 5 और 2 7 और 1 8 आया, 9 और 2 11, एक कैरी, ये आया। और इसमें जोड़ना भी आपको 41 8 डबल जीरो 9 19 87 65, तो ये जोड़ेंगे 9 और 5 14, एक कैरी, 7 होगा, 7 होगा 16, एक कैरी, 9 और 2 11, एक कैरी, तो ये आएगा दोस्तों 5 और 1 6। टोटल इनकम होगी 6 लाख के आसपास है लगभग। ठीक है, कितनी जीरो, 3 और 2 5, 6 लाख टोटल इनकम है। आपको पता है 6 लाख है, तो 1/6 किसके बराबर है, 15% के आसपास चाहिए, तो आपको 1/6 बनाना है। ये 1/6 किसके बराबर होता है, लगभग 15% के बराबर होगा, क्योंकि 15 छिक्का 90 होता है। तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू आपको उठानी है जो किसके आसपास हो, ये 6 लाख था, 1 लाख के आसपास हो, तो 1 लाख के आसपास इनमें से कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है 96,487। तो यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हो 96,700 सात 487 कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी, मतलब कि पेट्रोलियम उत्पाद कर। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। देखो इसको सोल्व करने का तरीका होता है, टोटल 987 में से माइनस करते हैं नॉन बार वाला, और जितने पे दोस्तों बार है उतने 9 आएंगे, और जितने पे बार नहीं है पॉइंट से पहले उतनी आएंगी जीरो। माइनस करना है, वैसे ही 756 में से माइनस होगा नॉन बार वाला 7, और जितने पे बार है उतने 9, और जितने पे बार नहीं है उतने जीरो। तो 990 तो एलसीएम आएगा सभी का, तो ये आएगा हमारे पास 987 माइनस 8 करेंगे, सॉरी 9 करेंगे, तो ये आएगा 7 माइनस कर दो पहले, फिर 2 माइनस कर दो, 978।
56 माइनस करना है 7, तो 749। एक ये 18 में से 9 गए, 9 आया। और यहाँ बचेगा 6 में से 4 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 229। 229/990। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9। घन का आयतन गाना जिसका क्या है, भुजा 8 है, तो घन का आयतन होता है दोस्तों 8 का क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। तो 8 का क्यूब क्या होता है, 512। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10। ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। मान लो ये ए बी सी डी क्या है, एक समलंब। बी सी पैरेलल है एडी के, बी सी पैरेलल है एडी के। ए सी बराबर है सी डी। ए सी किसके बराबर है दोस्तों, ए सी बराबर है सी डी। तो सी डी ये लेंथ, मतलब ये लेंथ बराबर है इसके। ए बी सी 98 डिग्री है, ए बी सी ये एंगल है 98 डिग्री। बी ए सी बराबर है 32 डिग्री। बी ए सी ये एंगल है 32 डिग्री। तो ए सी डी बताना आपको, ए सी डी ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब पहले आप ये वाला एंगल निकालिए। 98 32 130 होगा, तो ये एंगल कितना होगा दोस्तों, 180 माइनस कर देंगे टोटल ट्रायंगल में। 180 होता है तीनों का सम, ये 50 डिग्री होगा। अभी देखिए ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ये 50 है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं ये भी एंगल कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अब ये साइड इसके बराबर है, तो ये 50 है, तो ये भी 50 होगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 50 और ये 50, 100। तो ये कितना बचेगा, 180 में से माइनस करेंगे 100, 80 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11। 14 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू इसका आधा, रेडियस मतलब व्यास का 7 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू 5। 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पे बाई पंजा 110 गुना 11 7, 11 70, यह आएगा 770। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12। चार दुकानें, 1 2 3 4, एक कुकर का अंकित मूल्य समान है। कुकर के अंकित मूल्य पर दुकान 1 20% 15% की छूट देती है। दुकान 1 देती है 20 और 15% की छूट। दुकान 2 देती है 18 और 17% की छूट। और दुकान 3 देती है 25 और 10% की छूट। और दुकान जो चौथी दुकान है ये देती है 15%, 15% और 5%। कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर बेच रही है। सबसे कम मूल्य पर बेचेगी, मतलब सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगी, जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगी। देखिए दोस्तों, अब एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे डिस्काउंट आएगा 20। और इफेक्टिव डिस्काउंट आपको निकालना आना चाहिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। 20 + 15 35 माइनस करेंगे, 20 गुना 15 3, 32% आएगा यहाँ इक्विवेलेंट डिस्काउंट। जैसे कि एक्स और वाई परसेंट की दो छूट है, तो फॉर्मूला होता है x% + y% माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100 साथ में परसेंटेज। ये वाला मैंने अप्लाई किया है, ये आएगा 32%। अब जो दूसरा है सोप 2 है, 18 और 17 कितना होगा, 35%। और 35 गुना होगा 18 गुना 17। ठीक है, तो ये तो 18 गुना 17 करोगे 300 से ज्यादा ही आएगा, मतलब ये आएगा 31 पॉइंट समथिंग। तो ये सबसे ज्यादा नहीं है, ये 12 हो गया। अब 32 से ज्यादा देखो, यहाँ आएगा 25 और 10 35 माइनस करोगे एक्स इंटू वाई मतलब 2.5, तो ये आएगा 32.5%।
अब ये कैंसिल आउट हो गया, सबसे ज्यादा कौन सा है अभी तक, ये है। अब तीसरा चेक करोगे, 15 + 15, ये तो 30 से भी कम आएगा, जब इनका निकालोगे 30 से भी कम आएगा, क्योंकि 15 15 30 बनता है। ठीक है, तो ये 30 से भी कम आएगा। तो एक होगा जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, तो सबसे कम मूल्य बेचेगी जो मैक्सिमम डिस्काउंट देगी, वो है सोप 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए व्यंजक को सर्व कीजिए। या तो इक्वेशन है, इक्वेशन की तरह सोल्व करें आप इसको, या फिर आप इसको करो वैल्यू पुटिंग से। वैल्यू पुटिंग से अगर हम सोल्व करते हैं दोस्तों इसको, तो ये आएगा, अगर हम पुट करते हैं दो दो पे, दो ऑप्शन मैच हो जाएंगे, एक पे इन्फिनिटी बनेगा, जीरो पे जीरो बन जाएंगे, बहुत सारे दो तीन ऑप्शन। ठीक है, सभी जीरो बनते हैं जीरो पे। तो इसका मतलब आपको कुछ और पुट करना होगा। तीन पुट करके देखते हैं। तीन, तीन का स्क्वायर 9 × 5 = 45। 1 - 3 का स्क्वायर करेंगे, तीन सॉरी 3 का क्यूब करेंगे 27। एक 27 में से, 1 में से 27 माइनस करेंगे, -26 आएगा। तो ये आएगा, तो यहाँ पे पहले वाले से आया 45 - 3 42, माइनस के 42 बटे माइनस के 26, माइनस से माइनस कैंसिल, काटेंगे 21/13 आया। दूसरे वाले से, दूसरे वाले से क्या आएगा, 1 - 1/3 करेंगे, -1/2 आया। तो यहाँ पे दूसरे वाले से आया -1/2। तीसरे वाले से क्या आएगा, बार माइनस है, बार माइनस भी है, ये आएगा 3 × 5 = 15 और 4 = 19। 3 का स्क्वायर 9 और 3 12 और 1 13, और बार माइनस था तो ये 19/13 होगा माइनस का। अब सभी का एलसीएम लेते हैं। सभी का एलसीएम आएगा 26। 13 21 दूनी 42 आया प्लस का, माइनस के 26 आया, सॉरी 13 आया, माइनस का 2 पे काटेंगे 13 आएगा, ये माइनस का 13, और ये माइनस के 38। 38 में से 42 गए, 4 बचेगा प्लस का, और 4 प्लस के माइनस के 13, तो माइनस का 9/26 आएगा। अब देखो, तीन पुट करने पे -9/26 कहाँ से आएगा, तीन का स्क्वायर नहीं है यहाँ, तो कैंसिल 9 नहीं बनेगा ऊपर। तीन का स्क्वायर 9 दूनी 18 बनता है, और नीचे 26 बनता है दोस्तों, ये 9/13 आएगा। ये भी बार हो गया। तीन का स्क्वायर 9 होगा, और 1 - 3 का क्यूब 27 होगा, तो ये आएगा माइनस के 26 नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस के 9/26। राइट आंसर होगा ऑप्शन 30। क्वेश्चन नंबर 14, इसको सिंपलीफाई करना है। देखो, जब इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये 2/5 की पावर क्यूब लिख सकते हैं इसको दोस्तों। क्यूब से क्यूब कैंसिल, ये स्क्वायर एक क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, दोनों की पावर 2/5 का क्यूब लिखेंगे, उसका पावर 2 हो जाएगी, तो सीधा लिख देंगे इसको 2/5 की पावर 2। आपको भी ऐसे करना है एग्जाम में। गुना में है फिर, माइनस में पावर, तो 1 बाय लेके जाएंगे, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 4/3 की पावर हो जाएगा। 4 का क्यूब भी होता है और ये 3 का क्यूब होता है, 4/3 की पावर चौगी, 2/3, तो इसको भी दो तीन क्यूब रूट से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये उसकी पावर हो जाएगी 2। अब डिवाइड में माइनस है, ठीक है, तो ये क्या है, -5/4 की पावर -2, तो ये बटे में जाएगा, फिर इसको गुना में करना है, पलट के गुना में करेंगे तो ये डायरेक्टली ऐसे ही आ जाएगा, 5/4 की पावर 2। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 2, ये 4 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 9 कहते हैं, कह सकते हैं इसको। 5 की पावर 2 और 4 की पावर 2, ये कैंसिल आउट आपस में, ये भी कैंसिल आउट आपस में, तो बचेगा क्या, 4/9। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक टंकी में 3 पाइप ए बी सी हैं। ए और बी अकेली टंकी को 4 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं। सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी पूर्ण रूप से डैश में भर जाएगी। देखो, ए भी भरने वाला पाइप है, ए भरता है 4 घंटे में, बी भी भरने वाला पाइप है, 3 घंटे में भरता है, और सी खाली करने वाला पाइप है, 2 घंटे में खाली करता है सी। तो टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं टंकी की 12, तो ये 1 घंटे में 3 भरेगा, ये 3 × 4 = 12 4 भरेगा, और ये भरे खाली करेगा 6। अब आपको काम करवाना है 12 दोस्तों, ठीक है।
यदि तीनों पाइपों टंकी खाली एक साथ खोले जाते हैं, तो एक साथ खोलेंगे तो 1 घंटे में कितना काम होगा आप कहेंगे? ये 3 करेगा, ये 4 करेगा और ये 6 खाली करेगा। तो 4 3 7 माइनस 1, 1 घंटे में एक काम होता है, करवाना कितना है 12, तो 12 से गुना कर दो, तो 12 घंटे में पूरा जो टैंक की कैपेसिटी क्या है 12 यूनिट, 12 यूनिट भर जाएगी 12 घंटे में। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, सुजाता 9 सेब और 8 आम 276 रुपये में खरीदती है। 9 सेब प्लस 8 आम 276 में खरीदती है, जबकि सेब के मूल्य में 10% की कमी और एक आम के मूल्य मूल्य समान रहता है, तो 5 सेब। अब सेब के मूल्य में 10% की कमी होगी, सेब के मूल्य में दोस्तों 10% की कमी होगी, तो सेब का मूल्य क्या होगा? इसका 9/10 हो जाएगा। तो वह कहता है 5 सेब और 10 आम, आम का मूल्य सेम रहता है, 210 रुपये होता है। तो 4 सेब और 3 आम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 5 पे काटेंगे, ये सेब है, ठीक है, 5 नहीं है, ये सेब है, ऐसे है। 5 दूनी 10। अब एक चीज आप कैंसिल आउट करनी है इसमें से, ये 8 ही है, ये 10 ही है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 बनाने के लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 40 बनाने के लिए 5 से। और पहली में से दूसरी माइनस कर दो, 5 दिए 45, ऐसे माइनस करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौका 36/2 18, 45 माइनस 18 27 सेब की वैल्यू आएगी। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 में 40 प्लस 10 चौका 40 और 76 गुना 276 गुना 5 होगा, माइनस करना उसमें से 210 गुना 4, तो 27 सेब की वैल्यू आएगी। 5 का 30, एक कैरी, सॉरी 5 का 30, 3 कैरी, 5 था 35, 3 38, 3 कैरी, 5 दूनी 10 और 3 13, 1380 माइनस करेंगे 21 चौक 84 840, तो 840, 1300 में से 800 माइनस करेंगे दोस्तों 500 आएगा और 80 में से 40 माइनस करेंगे 40 आएगा। 540 की 27 सेब की वैल्यू, तो एक की आएगी 27, 27 दूनी 54 20, तो सेब की कीमत आई 20 और आम की वैल्यू कहीं से भी निकाल दो, सेब की आई कितनी 20, तो 20 पुट करेंगे सेब की वैल्यू यहाँ पे 9 दूनी 18, 180, 180 माइनस करोगे यहाँ से तो ये आएगा 20 और 76 20 96, 96 इज इक्वल टू 8 है, तो ए की वैल्यू आएगी 12 8 96, तो एक आम की वैल्यू आएगी 12। बताना क्या आपको, 4 सेब मतलब 20 चौका 80 प्लस 3 आम 12 तिये 36, 6 8 3 11 116। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़ने पर परिणाम 30 30 30 में प्रत्येक से विभाजित होने पर करने पर शेषफल 3 बचता है? एक तो तरीका है कि आप इन सभी का एलसीएम ले लो, क्या कर लो, एलसीएम ले लो और वो संख्या देख लो जो यहाँ पे इसके आसपास आएगी, मतलब कि जो डिवाइड करेगी इन सभी को, उसमें क्या कर देंगे 3 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, ऑप्शन से उठाओ आप, ठीक है, ऑप्शन से उठाओ तो वो संख्या है छोटी छोटी जो इसमें जोड़नी है आपको और इन सभी से करने पर 3 बचना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे है, मुझे पता है जब 21 को इसके आसपास कोई नंबर 21 से भाग करूंगा दोस्तों, 21 का 126 होता है, मतलब 1260 के आसपास संख्या आनी चाहिए और 3 रिमाइंडर बचाना है, 3 ऐड कर दूंगा मैं, तो 1263 वो संख्या होगी जो 21 से भाग हो जाएगी और रिमाइंडर 3 बचाएगी। अब क्या ये 12 से भाग करने पे रिमाइंडर 3 बचाएगी, तो आप देखिए 12 कम 12, 12 पंजे 60 3 बचाती है। वैसे ही 18 सत्ता 126 होता है 3 बचाती है। 28 चौका 112 होता है, 28 पंजे 140, 28 चौका 112, बचेगा कितना 14, 28 पंजे 140 3, तो इन सभी से भाग करता हूँ तो 3 ही बचता है, तो डायरेक्टली 1263 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना होगा, तो 1225 माइनस कर दोगे आप, तो ये करना होगा 13 में से 5 गए 8 और यहाँ 5 में से 2 गए 3, 38। डायरेक्टली कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका मान क्या होगा ये आपको देखना होगा,
तो पावर जैसे किसी की पावर समथिंग है ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एक्स की पावर होगा एसी। एक्स की पावर यहाँ पे क्या आया, एसी आया, और नीचे आएगा एक्स की पावर बीसी। एक्स की पावर यहीं से ए बी आएगा ऊपर, और नीचे आएगा एक्स की पावर ए सी या सी ए। एक्स की पावर बी सी, और नीचे क्या आएगा, एक्स की पावर ए बी। पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ भी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये भी पावर माइनस हो जाएगी, तो एक्स की पावर बचेगी जीरो। और किसी की भी पावर जीरो क्या होता है दोस्तों, वन होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी बतानी है हमें मीडियन। जब भी दोस्तों क्लास इंटरवल दिया हो और फ्रीक्वेंसी दी हो और मीडियन निकालनी हो, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन होता है, ध्यान रखना आपको, एल। बताऊंगा मैं क्या क्या एल किसे बोलते हैं। एल प्लस एन बाय टू माइनस एम और डिवाइड बाय एम। की वैल्यू होती है, एन की वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी का सम। एन आएगा कितना आएगा, देखो 25 और 15, 40 और 20, 60, 60 और 40, 100। तो एन की वैल्यू है 100। एन बाय टू की वैल्यू क्या आएगी, एन बाय टू होगा 100 पे 2, मतलब 50। अब एल क्या होता है, लिस्ट टर्म होती है मीडियन क्लास की, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मीडियन क्लास कहाँ पे लाई करेगी, तो उसके लिए निकालते हैं एक बारी क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी ऊपर निकाल देते हैं, क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख देते हैं। ये क्या होता है, सबसे पहले क्या करोगे आप, जैसे 22 है तो आप 22 लिखोगे, फिर क्रॉस ऐड करते जाओगे, 22 में 18 ऐड करेंगे 40, 40 में 25 ऐड करेंगे 65 आएगा, और 65 में 15 ऐड करेंगे 80 आएगा, और 80 में 20 ऐड करोगे 100 आएगा। ठीक है, यहीं पे मैंने टेबल बना दी ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। देखिए ये होगा क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी सी एक। अब जैसे ही एन की वैल्यू हमारी 50 आई है, तो इसका मतलब मीडियन क्लास 50 वाली वैल्यू कहाँ लाई करेगी, आपको पता है दोस्तों, 40 से तक तो ये 200, और 40 से ज्यादा 200 से 250, तो ये वाली वैल्यू आएगी इस वाली, ये होगी हमारी मीडियन क्लास। सबसे पहले एन की वैल्यू क्या आएगी, 50। 50 कहाँ पे लाई करेगा, 40 तक तो ये है, 200 तक, 200 से ज्यादा मतलब यहाँ पे लाई करेगा, 50 इसके अंदर आएगा, तो ये होगी हमारी मीडियन क्लास। अब इसमें से इसकी जो लिस्ट टर्म होती है, जैसे कि पहले वाली मीडियम क्लास की जो पहली टर्म होती है, ये होती है एल की वैल्यू, लिस्ट टर्म। तो लिस्ट टर्म क्या है यहाँ पे, 200 है। एन बाय टू 50 आया। एम होता है, एम होता है, ध्यान रखना आपको, एम क्या होता है, मीडियन क्लास से पहले जैसे एक ये क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी लाई करेगी, ये वाली वैल्यू होती है एम की, तो एम होगा 40 डिवाइड बाय एफ। फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी एफ मतलब की फ्रीक्वेंसी, इस मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी है 25, और इनटू में इंटरवल, मतलब एच कह दो इसको, इनटू में एच भी होता है इसके, ठीक है, तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, इनटू में होता है इसके एन बाय टू माइनस एम, इनटू में होता है एच, एच होता है इंटरवल, मतलब इनका डिफरेंस, सबका डिफरेंस क्या आएगा, 50। तो ये होगा हमारे पास मीडियन। अब मीडियन की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, पेन चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड। 200, 200, 50 माइनस 40 दोस्तों कितना आएगा, 10 आएगा, 10/25 है, और ये गुना में 50 है, 50, 25 दूनी 50, 10 दूनी 20, 200 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 220 आएगा, तो मीडियन आएगी 220। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉमन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस। इनका कॉमन रूट क्या है दोस्तों, कॉमन रूट वही होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो पुट करके देखो। सबसे पहले कंप्लीट वैल्यू पुट करेंगे, -4 पुट करते हैं, -4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, तो ये 4 पुट करेंगे 20 होगा, -23, तो 32 -23 करोगे तो कभी भी जीरो नहीं बनाएगा, ये ऑप्शन ही होगा। 3 पुट करके देखो, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 5 दिए 15, और -3 माइनस के 18 प्लस 18 कैंसिल आउट, 3 इसको सेटिस्फाई करता है तो इसको भी करेगा। 3 का स्क्वायर 9 और 3 12, -12 0, दोनों इक्वेशन को 3 सेटिस्फाई करता है, तो 3 क्या होगा इनका कॉमन रूट। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 21। यदि किसी महीने के दौरान भोजन और शिक्षा पर व्यय की गई राशि 15,000 है। भोजन पे दोस्तों यहाँ पे 70% है, 70 डिग्री है सॉरी। भोजन और शिक्षा, शिक्षा पे कितनी है 50 डिग्री। तो इसकी वैल्यू दोनों की कितनी आएगी 120 डिग्री। 120 डिग्री की वैल्यू कितनी है 15,000। तो उस महीने में व्यय की गई कुल राशि लगभग धनराशि लगभग कितनी थी। कुल व्यय राशि कुल बतानी है वो कितनी है। तो कुल कितनी होती है अपने आप में 360 डिग्री होती है। टोटल ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का। 360 डिग्री बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो 12×3 = 36, 3 से, और इसको भी 3 से करेंगे। 15,000 का 3 गुना करोगे ये आएगा 45,000। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। इन द गिवन डेटा, x is the size of the shirt and f is the denote the sale per day. Which size शर्ट इज इन मोस्ट डिमांड। तो कौन सी शर्ट है दोस्तों, कौन सा कहता है साइज है जो मोस्ट डिमांड में, जिसकी डिमांड ज्यादा है। ये ऐप क्या है डिनोट द सेल पर डे। ये सेल पर डे है और ये साइज ऑफ द शर्ट है। तो सेल पर डे किसकी ज्यादा है ये आप देखोगे यहाँ पे। सेल पर डे किसकी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वैल्यू है ये 120। तो इसका मतलब 120 शर्ट जो 28 साइज है इसकी शर्ट सबसे ज्यादा बिकती है, पर डे पे 120 बिकती है। तो इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है कौन सी वाली की, विस साइज शर्ट। तो साइज क्या है इस शर्ट का 28। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23। एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट को और एक लंबे पुल को, 300 मीटर लंबा पुल है, 10 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए अब पोस्ट को टेलीग्राम ग्राफ पोस्ट को टेलीग्राफ पोस्ट को पार करेगी तो अपनी लेंथ इतना चलेगी। मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड एक्स है, तो स्पीड इंटू टाइम करते हैं 10x आएगा। तो यहाँ से रेल की लेंथ होगी 10x प्लस ब्रिज की, इसकी लेंथ कितनी है पुल की 300 है। अब रेल इसको पार कर गई अपनी लेंथ, प्लस इसकी लेंथ इतना चलेगी और टाइम लेती है जी, ये डिस्टेंस के बराबर होगा। रेल की स्पीड x है और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से भी 20x के बराबर होगा। तो 300 बराबर आएगा डायरेक्टली यहाँ से 10x के बराबर। तो रेल की स्पीड आएगी 30 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 छिका 30, 18 छिका 108। तो रेल की स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर में 108 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24। पी अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर और शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। शेष बची राशि की आधी रकम वह हर महीने बचत करता है। यदि वह प्रति वर्ष इतने रुपए बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय मान लेते हैं एक्स है, इसमें से 36% खर्च कर दिया दोस्तों, तो बचा कितना इसका 64% बचेगा, इतना बच गया। अब इसमें से 25% चिकित्सा इन सभी पे खर्च करता है, तो बचा कितना इसका 3/4 बचेगा। और इसका कहता है शेष बची राशि का आधी रकम हर महीने बचत करता है। तो इसका जो बची शेष राशि ये बच गई, इसका आधा बचत करता है, इसका हाफ ये होगा। और ये बराबर है 1,80,000 के। आपको बतानी है एक्स की वैल्यू। अब देखिए इसको काटते हैं 8 पे, 64 होगा। अब इसको काटते हैं फिर उसके बाद 3 पे काटेंगे, ये आएगा 60,000। अब 8 पे काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 पे काट दो ये आएगा 15,000। 15,000 का आधा करोगे फिर 7500 आएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो और लग जाएंगी। तो ये आएगा जो उसकी राशि मतलब कि उसकी जो इनकम होगी कितनी होगी 7,50,000, 7.5 लाख। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25। दो पाइप ए और बी एक टंकी को 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। एक 21 घंटे भर सकता है, एक 18 घंटे में। दोनों एक साथ कितने घंटे में भरेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 126। 21 का 126, 18 सत्ता 126। 126 काम कराना है, 1 घंटे में दोनों मिलके करते हैं 13।
तो 13 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली। 13 में 117 बचेगा कितना, 9/13। दोनों मिलके भरेंगे, 9 सही 9/13 घंटे में। राइट आंसर होगा 9 सही 9/13 घंटे आना चाहिए। तो इसको काट दो, 3 तिया 3 पे काटेंगे 9 आएगा, और 3 पे काटेंगे तो 13 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26। वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हों, भुजाएं सारी क्या हों, बराबर हों, और भुजाओं के बीच सभी कोण, देखो सारी भुजाएं बराबर हों, ए है, ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और भुजाओं के बीच 90 डिग्री हो। सभी भुजाओं के बीच क्या है, 90 डिग्री कोण हो, सभी में 90 डिग्री का एंगल हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्क्वायर वर्ग। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।